अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़ारूक बलोच, बिज़नेस जर्नलिस्ट समार्ट डिजिटल। आम नमक के मुकाबले में पिंक हिमालयन सॉल्ट तकरीबन 20 गुना ज़्यादा महंगा बिकता है और पूरी दुनिया में सबसे बड़े ज़खायर इस नमक के पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। और ये बात हम में से बहुत से लोग जानते भी हैं क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ख़ासतौर पर स्कूल की किताबों में। लेकिन शायद काफ़ी लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि हम सालों से इस नमक को रॉ मटेरियल की सूरत में, रॉ फॉर्म में भारत को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं, वो भी सिर्फ $40 पर टन के हिसाब से। भारत इसको प्रोसेस करता है, एक वैल्यू एडिड प्रोडक्ट की सूरत देता है और ब्रांडिंग करके मगरबी ममालिक को बेचता है इंतहाई महंगे दामों, वो भी मेड इन इंडिया का ठप्पा लगाकर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब 2019 के शुरू में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पैदा हुई तो पाकिस्तानी हुकूमत ने भारत को नमक की एक्सपोर्ट्स बैन कर दी और जो एक्सपोर्टर नमक बेच रहे थे भारत को, उनका नुकसान हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो लोग अमेरिका और यूरोप को बराह रास्त एक्सपोर्ट क्यों नहीं करते। इस पर मैंने एक NPR की रिपोर्ट पढ़ी जो दिया हदीद ने लिखी थी। वो बताती हैं कि उन्होंने जब एक छोटे एक्सपोर्टर से पूछा तो उनका कहना था वो अच्छी तरह समझते हैं कि भारत जो कि $40 पर टन दे रहा है, उसके मुकाबले में अगर वो यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं तो वो $300 पर टन तक भी कमा सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाते कि उनको इंग्लिश बोलने नहीं आती। वो इंटरनेशनल क्लाइंट से डील कैसे करें, डायरेक्ट एक्सेस नहीं है, एक्सपोर्टर या मिडल मैन का सहारा भी लेना पड़ेगा। और जो ख़ास तौर पे क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हैं यूरोप के, वो बहुत सख्त हैं। यानी अगर माल में ज़रा सा भी नुक्स आ गया तो पूरा का पूरा कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। इसकी निस्बत जो वो भारत को एक्सपोर्ट करते हैं उनको ऐसा कोई मसला फ़ेस नहीं करना पड़ता और इसी वजह से वो बहुत ही सस्ते दामों भारत को नमक बेच देते हैं। कुछ पाकिस्तानी कंपनीज़ बराह रास्त भी एक्सपोर्ट कर रही हैं, सेल कर रही हैं इंटरनेशनल मार्केट्स को। उनकी प्रोडक्ट्स आपको अमेज़ॉन के ऊपर भी नज़र आएंगी। लेकिन उसके बावजूद पिछले साल तक पाकिस्तान की जो कुल पैदावारी सलाहियत है, टोटल प्रोडक्शन, उसका 25% तक हम भारत को सिर्फ रॉ मटेरियल की सूरत में एक्सपोर्ट करते रहे। इससे ये अंदाज़ा होता है कि जो हमारी पैदावारी सलाहियत है, जो हमारी प्रोडक्शन है, उसको हम वैल्यू एडिशन सेक्टर में ले जाकर और ज़्यादा उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पा रहे हैं। और ये तो मैंने सिर्फ एक मिसाल दी, ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जहाँ पर हमारे पास गुंजाइश मौजूद है कि हम बजाय रॉ मटेरियल के हम वैल्यू एडिशन में जाएं और कई गुना ज़्यादा दामों पे उसको एक्सपोर्ट कर सकें। इसकी कुछ मिसालें हमने अपनी एक पास्ट की वीडियो में जो अमेज़ॉन के ऊपर ट्रेडिंग के हवाले से थी उसमें आपको दी थी और उसकी हम आपसे लिंक भी शेयर कर लेंगे। लेकिन शायद अब ऐसा ना हो क्योंकि ये सिचुएशन चेंज हो सकती है, बिकॉज़ जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है वो alibaba.com की तर्ज पर अपना एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म का जो मकसद है वो पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स और फार्मर्स और ट्रेडर्स को बराह रास्त कनेक्ट करना है इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को एक्सेस देना है इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ और वैल्यू एडिशन सेक्टर के अंदर एंटर होना है। और इसके अंदर आप डायरेक्टली अपनी प्रोडक्ट्स को ट्रेड कर पाएंगे, डिस्प्ले कर पाएंगे इनके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, जबकि जो पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है वो बाकी तमाम मामला संभालेगा, जिसमें लॉजिस्टिक्स हैं, सप्लाई चेन है, प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोल करना है, जैसा कि वो फार्मर का एक कंसर्न था कि यूरोपियन के स्टैंडर्ड्स बहुत सख्त हैं। तो ये सर के दर्द जो है ये पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज खुद ले लेगी और वो मिडल मैन को बीच में से निकाल देगी। और इसके ऊपर मज़ीद तफसीलात आपसे शेयर करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज इजाज़ अली शाह साहब, जिनका हमने हाल ही में इंटरव्यू किया था। आइए सुनते हैं। देखिए, हम बहुत पैशनेट हैं इस बारे में कि किसी तरीके से लोकल कमोडिटीज़ जो हैं उसको एक मार्केट दे सकें मर्केंटाइल एक्सचेंज के थ्रू। तो हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया जो नियर कंप्लीशन है इस वक्त। इट इज़ एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म और उसमें हम ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी कमोडिटीज़ को हम इंटरनेशनल मार्केट दे रहे हैं। हमने और बेसिकली इसकी वजह सोचने की ये थी कि जब हमने ये देखा कि हमारे यहाँ एक मसला ये है कि हमारे यहाँ जो बायर है वो क्वालिटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा है नहीं। अच्छा। हम प्राइस कॉन्शियस लोग हैं। हम लोग भी जब कोई चीज़ लेने जाते हैं तो प्राइस ज़्यादा देख रहे होते हैं क्वालिटी के रेफरेंस से। हमने और फिर हमारी जो लोकल एग्री मार्केट्स हैं स्पेशली क्रेडिट बेस्ड है। ठीक है। अप फ्रंट पैसे देने को कोई तैयार नहीं है। तो ये दो बड़े प्रॉब्लम्स थे और हमने कहा कि इन प्रॉब्लम्स को कवर करने में थोड़ा टाइम लगेगा जब तक ये CMC का सेटअप जैसे कि अब आ रहा है। तो हमने उस वक्त ये ई-कॉमर्स का एक प्लेटफॉर्म बनाया है। प्लेटफॉर्म ये प्रॉमिस करता है कि आप दुनिया में कहीं भी बैठे हो, लेट्स से इरी-6 राइस है, हम खासी बिग क्वांटिटी में इरी-6 राइस एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है। मगर हम ये इरी-6 राइस लो एंड मार्केट्स को दे रहे हैं, हम अफ्रीका को दे रहे हैं, बजाय इसके कि हम कोरिया, जापान, चाइना को दें। चाइना की भी हम डिमांड जो है हम पूरी नहीं कर रहे हैं। हालांकि हमें तो ज़्यादा से ज़्यादा माल चाइना को देना चाहिए, बीइंग अ नेबर और सीपैक एंड ऑल दैट। ठीक है। मगर ऐसा हो नहीं रहा। अफ्रीकन मार्केट्स में जा रहा है हमारा माल बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट फैक्टर। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट ट्रस्ट एक्सपोर्टर्स आउट ऑफ पाकिस्तान कि उनको जो क्वालिटी है वो उस तरह से मिलेगी जिस तरह से वो चाह रहे हैं।
हमने ये प्लेटफॉर्म ये प्रॉमिस करता है कि आप दुनिया में कहीं भी बैठे हुए हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर आके आप एरी 6 राइस ग्रेडेड ABC खरीदें और आप दुनिया में कहीं पे भी कहें हम आपको डिलीवरी दे रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त। तो आप बैठे हुए हैं इजिप्ट में, लाइक अमेज़न। आपने जी बिल्कुल इट्स लाइक अलीबाबा ऑफ कमोडिटी ट्रेडिंग। तो आप इजिप्ट में बैठे हैं, पाकिस्तान का राइस खरीदा आपने और सिडनी में डिलीवरी ले ली, इट्स पॉसिबल और हम देंगे। ये प्लेटफॉर्म पे हमने बहुत मेहनत की है और हम इस जगह पे आ गए हैं अब कि हम इसकी ट्रायल ट्रांजैक्शन प्लान कर रहे हैं कि जल्दी करें। और हम ऑब्वियसली रेगुलेटरी कुछ अप्रूवल वगैरह का इंतज़ार है हमें, रेगुलेटर से भी बात हो रही है, बाकियों से भी बात हो रही है। इट इज़ देखें 2-3 बड़ी चीज़ें इससे हमें मिलेंगी। एक, हम डॉलर कमा पाएंगे और हमें बहुत अच्छा अंदाज़ा है कि इस मुल्क में हमारे डॉलर कमाने की कितनी ज़रूरत है। दूसरे फ़ायदा ये है कि हम अपने फार्मर्स को, अपने प्रोड्यूसर्स को एक और ग्लोबल मार्केट दे पाएंगे। ये जो EWR है ये लोकल मार्केट में भी ट्रेड हो सकती है और इसकी प्रोड्यूस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट को भी आप दे पाएंगे। सो आपके प्रोड्यूसर को 2 मार्केट्स अवेलेबल होंगी, लोकल तो हो ही गई और एक पूरी ग्लोबल मार्केट भी अवेलेबल हो गई कि अगर उसको ये काम करना है तो वो कर सकता है। हमें नई मार्केट्स मिलेंगी ये काम करने से। अब आज तो हम अफ्रीका में ही दे रहे हैं राइस, तो हम वहीं दिए जा रहे हैं, दूसरी मार्केट्स हमें टच भी नहीं कर रहे हैं। सो हमें नई मार्केट्स मिलेंगी, नए इनरोड मिलेंगे, हमारी प्रोडक्ट्स को नई मार्केट्स मिलेंगी। पाकिस्तान जैसा मुल्क मेरे ख्याल में बहुत कम मुल्क कोई दुनिया में हो तो हो जहाँ इतनी प्रोड्यूस हो देने के लिए। हमारे पास इतनी प्रोड्यूस है देने के लिए दुनिया को, और हमारे पास क्वालिटी प्रोड्यूस है लोगों को देने के लिए। इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ मैनेजिंग दैट प्रोड्यूस एंड गिविंग इट अ प्रॉपर मार्केट। हमारी यही कोशिश है कि हम ये मार्केट इस तरीके से क्रिएट कर सकें, ठीक है ना। तो ये ज़बरदस्त एडवांटेजेस हैं लोगों के लिए जो कि ये काम जो कि इस बिज़नेस में। तो राइस में इतने मिल्स हैं जो कि एक्सपोर्ट करना चाहते हैं मगर एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि उनके उस तरह की कनेक्शन या उस तरह की लिंक्स नहीं है। मगर एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म अगर अवेलेबल हो और दुनिया में हर आदमी वहाँ से आके देखता है कि भाई अगर मुझे राइस लेना है तो एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है और इस प्लेटफॉर्म पे मैं जाके देख रहा हूँ तो मुझे तो राइस एक सस्ता मिल रहा है, क्योंकि देखिए मिडिल मैन बीच में से निकल गया ना, एक्सपोर्टर तो आउट हो गया, तो प्रोड्यूसर डायरेक्टली बेच रहा है बायर को। ओके, तो बायर को भी एक बेहतर प्राइस मिल रही है, सेलर को भी एक बेहतर प्राइस मिल रही है। और ये एजुकेशन का काम थोड़ा सा हम अपने एंड से भी करेंगे इन लोगों को बताने के लिए। फार्मर्स का ज़्यादा फ़ायदा है, ये प्रोड्यूसर्स का फ़ायदा है, बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा है इसके अंदर। इसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि ये खाली एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ को कैटर ना करे, अच्छा, बल्कि कोई भी कमोडिटी कैटर करे। okay. तो हमारे पास बहुत मिनरल है दुनिया को देने के लिए, हमारे पास बहुत सारी और पिंक सॉल्ट वगैरह, हमारे पास सॉल्ट्स हैं, मार्बल है और मिनरल्स बहुत किस्म के हैं जो हम दे सकते हैं। हमारे पास तो कोल भी है देने के लिए, हमारे पास तो बहुत कुछ है देने के लिए। फॉर एग्जांपल खजूर को देख लें, तो हमारे पास इतना खजूर है जो कि हम इवेंचुअली सुखा के छुहारा बना के और उसको बिल्कुल बॉटम ऑफ द लेडर वाली प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। हालांकि इस कमोडिटी का अच्छी भली ये जो ग्लोबल प्राइसेस हैं उससे हम बहुत नीचे प्राइस पे बेच रहे हैं। अब यू बी सरप्राइज, हम सऊदी अरेबिया को भी खजूर बेचते हैं। सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की आपने, तो कुछ तरह नाम ले लेके बताएं हमारी, क्योंकि ये तो एक बाकायदा बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है। अगर पिंक सॉल्ट का कोई बिज़नेस शुरू कर दे और इस प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो उसके तो अच्छे प्राइस मिलते हैं, और जो हमारी वेस्टर्न वर्ल्ड है वो बड़ी हेल्थ कॉन्शियस है, उसके फ़वाइद हैं। इस तरह से और क्या चीज़ें हो सकती हैं? बहुत देखिए, अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये वो मुल्क है जिसमें तक आप देखेंगे तो तकरीबन हर कमोडिटी में हम लीडर्स में हैं, तकरीबन हर कमोडिटी। और हमारे यहाँ जो चीज़ प्रोड्यूस होती है वो दुनिया में जो क्वालिटी है उससे बेहतर प्रोड्यूस होती है। ये चिली का हम काम कर रहे थे, तो चिली जो हम प्रोड्यूस करते हैं वो दुनिया की बेस्ट चिली है। उसका जो अरोमा है, उसकी जो टेस्ट है वो यूनिक है। जो बासमती राइस है हमारा वो तो इंडिया पाकिस्तान का वैसे ही फेमस है। इस तरह की बहुत खुमानी है। फॉर एग्जांपल एप्रिकॉट जो है हमारे यहाँ, वो एप्रिकॉट गिर के सूख के लोग इकट्ठा करके लोग अपनी भैंसों को खिलाते हैं सर्दियों में टू गेट मिल्क। अब वो इतनी अच्छी कमोडिटी है, अगर उसको मैनेज किया जाए प्रॉपर तरीके से तो इट कैन बी अ बोनेंजा फॉर पाकिस्तान। आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं सन ड्राई करके, दुनिया भर में उसकी डिमांड है। खजूर का मैं आपको बता रहा था, इंडोनेशिया में मुझे आई वाज टॉकिंग टू द एक्सचेंज एंड दे वर टेलिंग मी
कि इंडोनेशिया में ये नॉवेल्टी आइटम है। जिस तरीके से आप चॉकलेट्स का तोहफा देते हैं वेस्ट में, वैसे खजूर का तोहफा दिया जाता है इंडोनेशिया में। एंड इंडोनेशिया में उसकी प्राइस भी ज़्यादा है, और वो एक बड़ी मार्केट है जो कि खजूर खरीद सकती है आपसे। मगर फिर वही प्रॉब्लम है कि अगर हम उसको मार्केट देंगे, हमारा ये व्यू है कि हम खजूर को लेके आते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड इंडोनेशिया से people are purchasing and we're delivering to Indonesian market, we'll be able to give a tremendous boost to the industry. जो प्रोड्यूसर है उसको ट्रेमेंडस बेनिफिट आएगा। फॉरेन एक्सचेंज का बेनिफिट, फॉरेन एक्सचेंज का बेनिफिट देखिए, मैंने आपको बताया ना कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये हमें फॉरेन एक्सचेंज कमाने में हेल्प करेगा, हमें नई मार्केट्स डिस्कवर करने में हेल्प करेगा कि कौन कौन सी नई मार्केट्स हैं, और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में हेल्प करेगा। दीज आर द की पॉइंट्स। गवर्नमेंट की भी यही इंटेंशन है कि ये चीज़ें, और ये प्लेटफॉर्म एग्जैक्टली वही डिलीवर कर रहा है जो नीड ऑफ द आवर है। तो मैं इसलिए बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि ये प्लेटफॉर्म के लिए और हमने तकरीबन उसकी जो सारी ये काफ़ी एक्सटेंसिव वर्क है। यू कैन अंडरस्टैंड कि खाली ट्रेडिंग नहीं है इसके अंदर ये भी इंश्योर करना है कि वो प्रोड्यूस, पूरी लॉजिस्टिक्स चेन है कि कैसे ऐसे अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, कैसे वेयर हाउस में जाएगा, कैसे उसकी शिपिंग होगी, कैसे उसकी क्लियरिंग होगी, कैसे उसकी हैंडलिंग होगी, एंड ऑल दैट। तो हमने ये सारी चीज़ें डिवाइस की हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए। तो सॉफ्ट लॉन्च के लिए कब जा रहे हैं आप इसके लिए? हमारी कोशिश है कि विद इन मंथ एंड हाफ हम एक ट्रांजेक्शन इसकी करके देखें, जो कि पहली ट्रांजेक्शन तो ऑब्वियसली इंजीनियर टाइप ट्रांजेक्शन होगी, जहाँ बायर सेलर को दोनों को हम ही मिला रहे होंगे, ठीक है, जस्ट टू मेक श्योर के प्रॉपर तरीका चेक हो जाए, पूरी चेन चेक हो जाए कि किस तरीके से हमने जो डेवलप किया है, और थोड़ा कॉन्फिडेंस भी हमारा बढ़ जाए, कोई गैप्स हैं तो उसको भी हम कवर कर सकें। सो देयर इज़ अ लॉट टू बी डन। मैं तो एक्सचेंज को इस तरह देखता हूँ कि अभी तो हमने बिल्कुल शुरू किया है काम, आगे हम इसको कितना बढ़ा सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट और हो रही है, विच इज़ कि हम अपना टेक्नोलॉजी पूरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं ऑन टू एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म विच इज़ द स्टेट ऑफ द आर्ट प्लेटफॉर्म। तो हम अपने क्लाइंट्स को बहुत बेहतर सर्विसेज दे सकेंगे, और उनको बहुत सारे टूल्स ऐसे अवेलेबल हो जाएंगे जो आज शायद उनके पास नहीं है, मोबाइल एप्लीकेशंस एंड वेब एप्लीकेशंस एंड ऑल दैट। क्योंकि जैसे कि हमने शुरू में डिस्कस किया कि एक हाई एंड बिजनेस है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, और क्लाइंट्स को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए फॉर देम टू मेक अ इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो उसके लिए ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए और ऐसी टेक्नोलॉजी दी जाए जिसमें क्लाइंट्स बेहतर डिसीजन ले सकें। तो जी आपने तफसीली तौर पर सुना MD पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज को। अगर ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कामयाब हो जाता है तो इससे बहुत सारी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तानी प्रोड्यूसर्स के लिए और फार्मर्स के लिए, और उनके फॉर्चून्स चेंज हो सकते हैं, उनकी किस्मत चमक सकती है। साथ ही में इकॉनमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, जो कि हमारी इस वक्त ज़रूरत है। एक्सपोर्ट्स के ज़रिए हम फॉरेन एक्सचेंज यानी डॉलर्स बहुत ज़्यादा कमा सकेंगे, और जो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, ज़ाहिर है जिन मुल्कों की एक्सपोर्ट्स बढ़ती हैं वो फिर मुल्क बहुत तेज़ी से तरक्की करते हैं। इस इन्फॉर्मेशन को आप अपने सोशल सर्कल में फ्रेंड्स और फैमिली के मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट ले सकें। और हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, कमेंट्स की सूरत में, लाइक्स की सूरत में, और ख़ास तौर पे शेयर्स की सूरत में। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।